गवर्नमेंट का और अपोजिशन का बहुत से मामलात जो थे उसके ऊपर हमारा जो था आपस में इत्फाक राय हुआ है। असम्बली में किस तरह ये कि गाली गलोच नहीं किया जाएगा, वल्गर नारेबाजी नहीं की जाएगी, बिलो दी बेल्ट बात नहीं की जाएगी, कोई ऐसी किसी के ज़ाती बात किसी के ऊपर नहीं की जाएगी मेंबर के ऊपर। कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जब असम्बली में बात करेंगे तो उनकी बात जो है उसको पूरा वज़न दिया जाएगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं उनकी बात के दरमियान उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, कोई ऐसी नारेबाजी नहीं की जाएगी। अपोजिशन के 26 अरकान की बहाली के लिए अहम बैठक। हुकूमत और अपोजिशन में अरकान की बहाली के अलावा बाकी मामलात पर इत्तेफाक। 26 अरकान की बहाली का फैसला स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। मुअत्तल अरकान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। ऐवान में गाली गलोच, नारेबाजी और जाती हमलों पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आला के खिताब में नारेबाजी होगी ना एहतजाज। किसी भी रुकन की तकरीर के दौरान खलल डालने या माहौल खराब करने की इजाजत नहीं होगी। बिजनेस एडवाइजरी और एथिक्स कमेटियां फाल। अपोजिशन लीडर की बात को अहमियत दी जाएगी। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। एहतजाज अपोजिशन का हक है और मैं ये समझता हूँ कि इसमें अपोजिशन की ना किसी ने हमसे माफ़ी का कहा, ना हमने उन्होंने ना कहा और ना हमने माफ़ी मांगी। हमारे मेंबर्स को बहाल किया जाए, बहाल कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो बाहर असेंबली लगा लेंगे। अरकान की बहाली तक ऐवान में नहीं जाएंगे, अपोजिशन मौकफ पर कायम। मुआफी का सवाल ही नहीं, हम अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की बहाली ना हुई तो असेंबली के बाहर असेंबली लगाएंगे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर की दो टोक गुफ्तगू। 4 माह के लिए चीनी की एक्स मिल और परचून कीमतों का तयन। 15 जुलाई से 14 अक्टूबर तक हर माह कीमतों में 2 रुपये इजाफा होगा। 15 जुलाई तक 14 अगस्त तक एक्स मिल रेट 165, परचून 173 रुपये किलो मुकर्रर। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक एक्स मिल रेट 167, परचून 175 रुपये फी किलो होगा। 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक एक्स मिल 169, परचून 177 रुपये फी किलो मुकर्रर। 15 अक्टूबर से एक्स मिल रेट 171, परचून 179 रुपये किलो होगा। बारिशें बरसाने वाले नए सिस्टम की मुल्क में दाखिल होने की तैयारियां। 21 जुलाई से मुल्क के निस्फ बलाई इलाकों में तेज बारिशों का अलर्ट जारी। मशरकी दरियाओं के कैचमेंट एरिया में भी शदीद बारिशों का इम्कान। दरियाए जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी आई। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी। महकमे दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर भी बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर पाबंदी होगी। दफा 144 के तहत तमाम पाबंदियों का इतलाक 30 अगस्त तक होगा। शदीद बारिश और हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र महकमे हाउसिंग में कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम कायम। फील्ड टीमों को बर वक्त वसाइल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए स्पेशल टीम तश्कील। बारिशों से मुतासिरा करीबी अजला के लिए तमाम दफातर 24 घंटे खुले रहेंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि मुतासिरा इलाकों में निकासियाब मुकम्मल होने तक हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे। तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया को बजरिया सायरन और एलानात अवाम को आगाह रखने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा कि सरकारी इदारे जज्बे और इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं। आईजी पंजाब का सैलाब से मुतासिर इलाकों में पुलिस रिलीफ सरगर्मियां तेज करने का हुक्म। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है पुलिस टीमें रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कंट्रोल सेंटर से मुतासिर अजला में सैलाबी सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। आरपीओ, डीपीओ पुलिस रिलीफ सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहे हैं।
ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म, मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। एटीएम कार्ड और मोबाइल अकाउंट ऐप के जरिए किराए की अदायगी होगी। मोटरसाइकिल रिक्शा के मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ करवाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तजावीज़ और सिफारिशात तलब कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, महकमा रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा, फ्रीट ट्रेनों के किरायों में 3% इजाफा कर दिया गया। रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफे का इतलाक 18 जुलाई से होगा। फ्रीट किरायों में इजाफे का इतलाक 21 जुलाई से होगा। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों का मामला, मुस्लिम लीग नून के एमपीए पीर अशरफ रसूल की बिजली बिलों पर फौरी इस्लाहात की दरख्वास्त। SIFC को खत लिख दिया। हुकूमती रुकन का सस्ते यूनिट की हद 200 से बढ़ाकर 400 करने का मुतालबा। मजीद कहा कि बिलिंग तनाज़े पर नेपरा और डिस्कोस को फौरी एक्शन लेने की हिदायत दी जाए। बारिशों से सब्जी और फलों की सप्लाई मुतासिर, कीमतें बेकाबू। सरकारी निर्खनामे में 5 सब्जियां और 2 फल महंगे। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। अदरक 550, लीमू 380, लहसुन 350, टमाटर 160 और प्याज 70 किलो में बिकने लगा। टिंडे 400, भिंडी 300, करेले 240, बैंगन 200, आलू 120 रुपए किलो फरोख्त। नाशपाती 400, खुबानी और आड़ू 380, जामुन 350, आम 320, गन्ना 200 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रायलर माफिया ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए बरकरार। फार्मी अंडे मजीद 1 रुपया महंगे, फी दर्जन 260 रुपए के हो गए। अंडों की पेटी 7680 रुपए की हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमुर रहमान की जानिब से एहतजाजी तहरीक का ऐलान। जमात इस्लामी लाहौर ने जुमे को 30 मकामात पर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। फैसला अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत और चीनी की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि हुकूमत अवाम पर मुआशी जुल्म बंद करे। अवामी रिक्शा यूनियन पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सरापा एहतजाज। महंगाई के सताए रिक्शा ड्राइवर्स का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। मुजाहिरीन का हुकूमत से बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा। पंजाब की जेलों में 12,000 से ज़ायद जदीद कैमरे नस्ब होंगे। पंजाब हुकूमत ने सेफ जेल मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए मंजूर कर लिए। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद कासी की जेर सदारत इजलास में मंजूरी दी गई। जेलों में बॉडी कैम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, पिंक बटन नस्ब होंगे। मुलाकातियों पर नजर रखने के लिए विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेशनल होगा। पहले फेज में दिसंबर तक हाई प्रोफाइल और सेंट्रल जेलों में तनसीब मुकम्मल की जाएगी। जहां नाइंसाफी हो वहां बदएतमादी, नफरत, फितना और इंतशार जन्म लेते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम इंसाफ पर पैगाम। कहती है इंसाफ ना हो तो तरक्की, तालीम, सेहत और खुशहाली सब अधूरे ख्वाब बन जाते हैं। पंजाब हुकूमत हर फैसले में इंसाफ और मसावात को तरजीह देती है। नाइंसाफी का कला कमा करने के लिए CCD और पैरा जैसे इदारे कायम किए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से ताजरों के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में कसूर, रहीम यार खान, बिहाड़ी, सरगोदा और ननकाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे शामिल। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को कारोबारी तबके को दरपेश मसाइल से आगाह किया। गवर्नर की ताजरों के मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाने की यकीन दहानी। मियां मिसबाउर रहमान की क़यादत में लाहौर चैम्बर के वफ्द की भी गवर्नर पंजाब से मुलाकात।
गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने पंजाब असम्बली का 28वां इजलास तलब कर लिया। इजलास कल दोपहर 2 बजे पंजाब असम्बली के नए ऐवान में होगा। कायम मकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर इजलास की सदारत करेंगे। 19 किलो चर्स और 6 किलो अफ्यून बरामदगी केस का फैसला जारी। सेशन अदालत ने मुजरिम साजिद अली को 40 साल कैद 16 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। एडिशनल सेशन जज नदीम अनवर चौधरी ने केस का फैसला सुनाया। मुलजिम के खिलाफ थाना शफीकाबाद में 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम को पुलिस मुकाबले में मारने से रोकने और बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को मुलजिम शफकत रसूल को मुकाबले में मारने से रोक दिया। ऐसा कोई कानून नहीं कि किसी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकाबले में मार दिया जाए। अभी अदालतें इतनी कमजोर नहीं हुई कि अपने अहकामात पर अमल ना करवा सकें। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स। अगर कोई गैर कानूनी हरकत की गई तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अपनी जमीन अपना घर पोर्टल पर मजीद दरख्वास्तों की वसूली का अमल बंद। गरीब और मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त प्लाटों की फराहमी अगले मरहले में दाखिल। सूबे के 19 अजला में ऑनलाइन दरख्वास्तों के जरिए 2000 मुफ्त प्लॉट से दिए जाएंगे। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन को डीजी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग सिकंदर जिशान की ब्रीफिंग। 4,81,000 दरख्वास्तें जमा, 3,67,000 दरख्वास्तें मयार पर पूरा उतरी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेरे सदारत इजलास। पंजाब के 10 अजला में नए वासा दफातर के क़याम के लिए पेश रफ्त जायजा लिया। बल्दिया से असासा जात की मुंतकली के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टीमें तश्कील। टीमें पानी, निकासी, आब और सफाई से मुतल्लिक असासों की फहरिस्तें तैयार करेंगी।